नमस्कार दोस्तों, बात कर लेते हैं धर्मस्थला मामले की। इस मामले में अब लोगों की मांग है कि इसकी जांच सीबीआई को देनी चाहिए। वजह बहुत साफ है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि पिछले कई सालों से यहां पर हत्याकांड हुआ है और एक शख्स का नहीं, कई लोगों की हत्या हुई है। दरअसल कई लोग अब क्लेम करने के लिए आ रहे हैं। गवाह सामने आया है जिसने कहा है कि पुलिस ने उसके सामने यहां पर यानी कि धर्मस्थला में बॉडी को दफनाया था। इसके अलावा एक और लड़की जो है वो भी सामने आई है। दरअसल लड़की की मां सामने आई है और उन्होंने कहा है कि उनकी जो बेटी है 22 साल पहले, अनन्या जिसका नाम है, वो गायब हुई थी और उसकी लाश भी इसी तरह दफनाई गई। इस तरह की वो एलिगेशंस लगा रही है, क्योंकि उसका कुछ भी अता पता उस वक्त नहीं चला था। ऐसे में सवाल यह है कि क्या इस मामले की जांच सीबीआई को दी जानी चाहिए, क्योंकि शुरुआत से ही इस मामले की जांच एसआईटी अब कर रही है। और जो ताज़ा अपडेट आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो एसआईटी के हेड हैं, अभी वो दूसरे अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। और इस जो मीटिंग हो रही है उसमें आपको बता दूं, जो धर्मस्थला में मास जो ग्रेव केस है, इसको लेकर एसआईटी ऑफिस में जो बैठक हुई है, जिसमें प्रणब मोहंती मीटिंग को चेयर कर रहे हैं, जो एसआईटी चीफ हैं। इसके अलावा डीआईजी लेवल के ऑफिसर हैं, इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर्स हैं जितेंद्र, इसके अलावा एसी स्टेला, ये तमाम ऑफिसर्स जो हैं ये इस केस को मॉनिटर कर रहे हैं और लगातार इसकी जांच कर रहे हैं। लेकिन हमारे कई व्यूअर्स ऐसे हैं जो इस पूरे केस को बड़ी बारीकी से देख रहे हैं। उनका कहना है कि इस पूरे मामले की जो इन्वेस्टिगेशन है वो सीबीआई को दी जानी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से पिछले कई सालों से यहां पर एक तरह से कहा जाए नरसंहार हो रहा है, और इसके पीछे कौन लोग हैं, किनकी साजिश है, इसका पता लगना चाहिए। अचानक एक शख्स आता है जो मिस्टर एक्स कहता है और वो इस तरह के तमाम आरोप लगाता है। इसको लेकर जैसे मैंने आपको बताया कि उसने जो बयान दिया है उसके बेसिस पर खुदाई भी शुरू हुई और अवशेष भी मिले, लेकिन वो इंसानी है या जानवर के हैं इसकी जांच होगी फॉरेंसिक, जिससे साफ होगा। लेकिन कई ऐसे सबूत हैं जिसकी जांच एसआईटी कर रही है, जो अभी मीडिया से भी वो खुलासा नहीं कर रही है। इस बीच हमने देखा किस तरह से जज ने इस केस से खुद को अलग किया। पता चला कि वो भी धर्मस्थला ट्रस्ट से संबंधित एक कॉलेज है जिससे जुड़े हुए थे, वहाँ पढ़ाई करते थे। आरोप लगा कि उन्होंने 8,000 से ज़्यादा क्लिप्स को रोक लगा दी। ये कहा कि उन क्लिप्स को अपलोड नहीं किया जाना चाहिए। इसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा, विवाद हुआ तो जज ने खुद को इस पूरे केस से अलग कर लिया। लेकिन इस बीच तमाम गवाह भी सामने आ रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एक गवाह ने ये कहा है कि पुलिसकर्मियों ने एक लड़की की डेड बॉडी को दफनाया था। ये सब कुछ होता रहा और सरकार को पता नहीं चला, या पता था छुपाया गया, या सरकार ही दबाव में थी, या कुछ ऐसी सेटिंग थी जिसकी वजह से चीज़ें नहीं हो पा रही थी। इसका खुलासा होना चाहिए। और मुझे तो लगता है पूरे इस केस की जांच स्टेट की जो एसआईटी मशीनरी है उससे ले लेनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के केसेस हमने यूजुअली देखे हैं कि सीबीआई इस तरह की केसेस की जांच करती है, क्योंकि बड़ा मामला है। सिर्फ एक हत्या से जुड़ा मामला नहीं है, कई हत्याओं से जुड़ा है मामला है, और अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पर ये हत्याएं हुई हैं। सवाल ये भी है कि अगर इतने लोग गायब हुए, अब जैसे लोग सामने आ रहे हैं, अभी भी 2 या 3 लोग सामने क्यों आ रहे हैं? अगर ज़्यादा लोग मरे हैं तो ऑब्वियसली परिवार ज़्यादा आने चाहिए, या कहीं ऐसा तो नहीं कि मीडिया तक जानकारी पूरी नहीं आ पा रही है। ऐसी कई चीज़ें जो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, और ऐसे में केंद्र सरकार की यानी गृह मंत्रालय से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की इस पूरे मामले पर नजर है। सरकार पर सवाल उठाना यहां पर एक लाजमी बात है। उसके पीछे वजह साफ है, क्योंकि जिस तरह से ये हत्याकांड हुआ, छिपाया गया, किसी को पता नहीं चल रहा था यहां पर घटनाएं हो रही थी, और जो रिपोर्ट कर रहा था उसको मना कर दिया गया। इसके पीछे पूरी जांच होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर कर्नाटक सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, और ऐसे में अब चाहिए कि खुद ही सरकार रिकमेंडेशन कर दे सीबीआई के लिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। हालांकि ट्रस्ट की तरफ से तमाम आरोप लगाए गए, उनका साफ साफ कहना है कि उनका इस पूरे मसले से कोई लेना देना नहीं है।
खासकर अगर राज्यसभा सदस्य की बात करूं जो अभिधर्मा अधिकारी हैं ट्रस्ट के, वीरेंद्र हेगड़े, उनकी तरफ से भी ये कहा गया है कि ये बदनाम करने की साजिश है। लेकिन विटनेस ने जो बोला और उसके अनुसार बॉडीज, ये कहा जाए कि अवशेषों का मिलना कई सवाल खड़े कर रहा है। इस खबर पर हम नज़र बनाकर रखेंगे, आपको एक एक अपडेट देते रहेंगे। लेकिन कई गवाह जो सामने आए हैं, हाई लेवल मीटिंग इसको लेकर हो रही है, लगातार निशानदेही पर हड्डियां मिल रही हैं। अभी भी 13 साइट्स जो टोटल है वो कंप्लीट नहीं हो पाई हैं। खुदाई जब होगी तो और स्थिति साफ होगी। ऐसा कहा जा रहा है कि 50 से ज़्यादा साइट्स हैं। तो ये आशंका व्यक्त की जा रही है कि हो सकता है कि आने वाले वक्त में कुछ और बॉडीज मिले। लेकिन सबसे यक्ष प्रश्न यही है कि इतना सब कुछ हुआ और किसी को कानो कान खबर नहीं, और अगर खबर थी तो ऐसी दबाई गई इस खबर को कि बाहर नहीं आ पाई, और नतीजा ये रहा कि कई सालों के बाद आज इस मुद्दे पर रिपोर्टिंग हो रही है। खैर, आप लोगों को क्या व्यू पॉइंट है बताइएगा। धन्यवाद।